कहाँ पे हमने रेसिज्म फील किया कि दिस इज़ नॉट द रेसिज्म। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। इंडिया से जर्मनी मूव हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुके हैं। तो जब भी किसी से फ़ोन पे बात होती है तो हमेशा सबका कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या जर्मनी में रेसिज्म होता है। 1.5 ईयर होने के बाद दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस रेसिज्म के बारे में, क्योंकि जर्मनी का लाइफस्टाइल और कल्चर इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जब हम इनिशियली मूव होते हैं जर्मनी तो बहुत सारी जगहों पे लगता है कि रेसिज्म है, बट जैसे जैसे आप यहाँ रहने लगते हैं और आप यहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल समझते हैं तो आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट द रेसिज्म। मैंने इस टॉपिक को कवर करने के लिए 2 बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। पहला तो है जर्मन गवर्नमेंट, दूसरा है जर्मन पीपल। शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस जर्मन गवर्नमेंट ऑफिसेस का। जब हम यहाँ पे इनिशियली मूव होते हैं तो बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने आज तक बिल्कुल भी रेसिज्म फील नहीं किया है। जर्मन गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं वो सारे लोगों के लिए एक जैसी हैं। उसमें भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप किस कंट्री के हो, आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो या फिर आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप जर्मनी में रहते हो और यहाँ का टैक्स पे करते हो तो जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे लोगों के लिए एक जैसी हैं। जैसे कि हो गया हेल्थ केयर जो कि बिल्कुल भी फ्री है, तो उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरा है एजुकेशन, जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। तो जब भी आप बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हो वहाँ पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि आप कहाँ से हो, कौन से धर्म को फॉलो करते हो और आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन फ्री है। तो वहाँ पे भी एडमिशन के समय कभी भी ये नहीं देखा जाता कि आप कौन से कास्ट के हो, आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या है और आप किस धर्म को फॉलो करते हो। तो आपने देखा ही कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिल रही है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में रेसिज्म नहीं है। अब मैं शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस जर्मन पीपल्स के साथ। जब हम यहाँ पे इनिशियली मूव होते हैं तो काफ़ी जगहों पे हमें भी लगा कि रेसिज्म हो रहा है, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड हमने ये फील किया ये रेसिज्म नहीं है, ये सिर्फ है लाइफस्टाइल और कल्चर डिफरेंस। मैंने एक वीडियो कल्चर शॉक के ऊपर ही बनाया है, तो अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था बच्चे के स्कूल में एडमिशन का। जब हम स्कूल में एडमिशन कराने गए तो यहाँ के स्कूल की सबसे खास बात ये होती है कि वो अपने कैचमेंट एरिया के बच्चों को ले लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से कास्ट का है, कौन सा धर्म फॉलो करता है या फिर उसका फिनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर बच्चे की एज 6 साल से ऊपर है तो उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो आपने देखा है कि यहाँ पर भी कोई रेसिज्म नहीं हुआ। जर्मनी में पॉलिसी है कि फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो अपने एज के हिसाब से डॉक्टर्स के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जैसे कि एडल्ट्स हैं वो कराएंगे फिजिशियन के पास, वुमेंस कराती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, प्लस बच्चे करवाते हैं किंडर आर्ट्स के पास, प्लस इसके अलावा सबको करवाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास भी अपना रजिस्ट्रेशन। तो आप जब ये रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी भी कभी भी वो ये नहीं पूछेंगे कि आप किस कंट्री से आए हो, आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या है या फिर आप कौन सा कास्ट फॉलो करते हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हमने रेसिज्म फील नहीं किया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे हमने रेसिज्म फील नहीं किया, लेकिन अब मैं बता दूँ कि कहाँ पे हमने रेसिज्म फील किया, लेकिन अब हम उस चीज़ के यूज़ टू हो गए हैं और अब हम ये समझ गए हैं कि ये है कल्चर डिफरेंस। मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का। तो जब हम फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट गए और हमने खाना ऑर्डर किया तो वेटर ने देखा कि हम खाना कैसे ऑर्डर कर रहे हैं। तो नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि हम सारे लोग अलग अलग डिशेस मंगाते हैं और सब शेयर करके खाते हैं, प्लस बच्चे भी उसी में से ही शेयर करते हैं। लेकिन वेटर ने बहुत ही वियर्ड लुक दिया, तो लगा कि क्या हमने कुछ गलत किया है, वो इतना वियर्ड लुक क्यों दे रहा है, प्लस आजू बाजू में जो भी बैठे हैं लोग वो ऐसे वियर्ड लुक क्यों दे रहे हैं। तो ये वाला टाइम तो निकल गया, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड ये समझ में आया कि यहाँ का कल्चर है कि फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो सारे अपने लिए अलग अलग खाना ऑर्डर करते हैं, प्लस किड्स के लिए भी खाना अलग से ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे खाना शेयर बिल्कुल भी नहीं होता, सब लोग अपना अपना खाते हैं, प्लस बिल भी
अगर चाहें तो अलग अलग पे होता है या एक साथ पे होता है। तो यहाँ पे लगा था कि वो वियर्ड लुक दे रहे हैं तो क्या ये रेसिज्म है, लेकिन यहाँ पे भी रेसिज्म नहीं है, सिर्फ है डिफरेंस कल्चर का। इंडिया में क्या होता है कि जब भी हम घूमने जाते हैं या मार्केट जाते हैं और अगर छोटे बच्चे ने थोड़ा भी परेशान किया तो हम उसे गोद में ले लेते हैं और हम वैसे ही घूमना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप जर्मनी में ऐसा करते हो तो आपको बहुत ही वियर्ड लुक मिलेगा और आपके आसपास के लोग आपको ऐसे घूर के देखेंगे कि आपने कोई गलती कर दी। तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि क्या ये रेसिज्म है या फिर आप दूसरी कंट्री से आए हो इसलिए आपको ऐसा देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी रेसिज्म बिल्कुल नहीं है, यहाँ का कल्चर है और वो बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि कोई बच्चा कोई गोद में आने के लिए ज़िद ही नहीं करता और पेरेंट्स भी उसको गोद में नहीं लेते हैं। वो बच्चे आराम से प्राम में ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे भी कोई भी रेसिज्म नहीं है। हम इंडियंस की आदत क्या होती है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपना लंच बॉक्स घर से ही लेके जाते हैं और वहाँ पे लंच टाइम में खाते हैं। लेकिन जर्मनी में क्या होता है, लंच बॉक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब भी आपको ये देखते हैं कि आप किसी गार्डन में अपना घर से बना हुआ पूरे 2-4 टिफ़िन खोल के खाना खा रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर ऑफिस में आप लंच लेके जा रहे हो और वहाँ पे बैठ के लंच टाइम में खा रहे हो तो भी आपको बहुत ही वियर्ड लुक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कल्चर नहीं है घर से टिफ़िन बॉक्स लेके जाना। यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आपका लंच टाइम होता है तो ये जाते हैं अपने नियर बाय सुपरमार्केट और वहाँ पे सैलेड, सैंडविचेस और जूस जो भी अवेलेबल है वो वहाँ से बाय करते हैं और वो रास्ते में घूमते घूमते ही अपना लंच टाइम में लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जब वियर्ड लुक मिलेगा तो लगेगा कि क्या ये रेसिज्म है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी रेसिज्म नहीं है। मैं आपको अपना और एक एक्सपीरियंस बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। तो हुआ ये कि समर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे वाटर फाउंटेन्स होते हैं और बच्चे वहाँ पे इजीली पूरा दिन खेलते हैं। तो हुआ ये कि हम भी अपने बच्चे को लेके गए, लेकिन जैसे इंडियन बच्चों की आदत होती है कि जब 2-3 बच्चे आपस में मिले तो उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और फ़न करना शुरू कर दिया। तो सारे लोग बहुत ही घूर घूर के देखने लगे, क्योंकि यहाँ पे भी आता है कल्चर डिफरेंस कि यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं। आपको वो पब्लिक प्लेस में इतना ज़्यादा नॉइज़ करते हुए नहीं मिलेंगे। तो शुरू में तो लगा कि ये क्या है, क्या ये रेसिज्म है, लेकिन यहाँ पे भी है कल्चर डिफरेंस। और एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी प्राम में बैठे होते हैं और उनके मुंह पे टीथर लगा हुआ होता है, तो शायद से इसलिए ही वो इतने शांत होते हैं। जबकि हम तो अपने छोटे बच्चों को भी टीथर जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। बच्चे तो बच्चे इतने शांत होते हैं आप, लेकिन देखोगे कि यहाँ के डॉग्स भी इतने ज़्यादा ट्रेंड हैं कि आपको डॉग्स के बार्किंग की आवाज़ भी कहीं पे भी सुनाई नहीं देगी। जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा रेसिज्म फील होता है वो होता है ट्रेन्स में, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैवल का कल्चर है वो भी इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि जब हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो अपने दादा दादी और अपनी बाकी फैमिली मेम्बर और किड्स के साथ करते हैं। तो आपको पता ही है कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम घर का खाना लेके चलते हैं, प्लस आपस में कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है या गेम्स खेल रहा है। तो आप सोच ही सकते होगे कि इंडियन ट्रेन्स में कितनी ज़्यादा आवाज़ होती है। लेकिन जर्मनी में होता है इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे ट्रैवल करते हैं या तो कपल्स या फिर यूथ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो इनके कोच होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल कोच में अपना रिजर्वेशन करा रखा है और आप वहाँ पे ओपन करके अपना लंच कर रहे हो या फिर नॉइज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लुक देंगे, या फिर आपकी हो सकता है कि आपकी कंप्लेन तक हो जाए। इसलिए यहाँ पे एक अलग ऑप्शन होता है कि जो भी फैमिली ट्रैवल कर रही है बच्चों के साथ, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो नॉइज़ तो होगा ही होगा, प्लस बच्चे रोएंगे भी और तब उस समय बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बाकी लोगों के लिए ट्रैवल करना। इसलिए यहाँ पे होता है फैमिली कोच। तो अगर आप फैमिली कोच में अपना रिजर्वेशन कराते हो और वहाँ पे आपके बच्चे थोड़ा बहुत दौड़ भाग लें या नॉइज़ कर लें या बच्चे रोएं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे भी रेसिज्म नहीं है, यहाँ पे भी है कल्चर डिफरेंस। क्योंकि इनके साथ भी यही होता है कि जब ये फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ तो ये फैमिली कोच में अपना रिजर्वेशन कराते हैं, और जब अकेले ट्रैवल करते हैं जो दूसरे कोच होते हैं नॉर्मल वाले उसमें अपना रिजर्वेशन करवाते हैं। हमने तब फील किया जब हमने देखा कि रात को 8 बजे के बाद हम अपने दोनों बच्चों के साथ मार्केट में घूम रहे थे। तो वहाँ पे लगा, जब हमें सब लोगों ने बहुत ही वियर्ड लुक दिया तो लगा कि क्या हम दूसरी कंट्री से आए हैं इसलिए हमें सब लोग देख रहे हैं। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड हमें समझ में आया कि बच्चे 7 बजे के बाद यहाँ सो जाते हैं,
या तो कोई उनकी टेक केयर करता है घर में, या फिर वो अकेले ही रहते हैं और पेरेंट्स उसके बाद निकलते हैं घूमने, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे के बाद बच्चों को लेके घूमना अच्छा नहीं माना जाता। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी रेसिज्म नहीं है। आपको बता दूँ और एक वियर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे होता ये है कि अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है कॉफ़ी के लिए, तो आप समझ जाओ कि आपको वो सिर्फ कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर रहा है। अगर आपको उस रेस्टोरेंट से कुछ और चीज़ें खानी है तो आपको खुद ही ऑर्डर करना होगा और उसकी पैसे खुद ही पे करने होंगे। तो शुरू में ये तो लगा कि क्या ये रेसिज्म है कि अगर उसने आपको इनवाइट किया है और वो आपको कॉफ़ी दे रहा है, लेकिन आप बाकी सारी चीज़ें खुद ही खरीद के खा रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ऑर्डर किया और आपको पे करना है। आप ये सोचते हो कि सब लोग तो ऑर्डर कर रहे हैं, आपने भी ऑर्डर कर लिया, लेकिन कल्चर पता नहीं होने की वजह से आपको ये नहीं समझ पाते हो कि सारे लोग अपना अपना पैसा खुद पे कर रहे हैं। तो जब बिलिंग की बात आती है और वो आपको अपफ्रंट बोले कि आपको पे करना है, तो आपको लगेगा कि बाकी लोगों ने किया या नहीं, क्या ये सिर्फ मुझे ही कह रहा है पे करने के लिए, तो क्या ये रेसिज्म है? तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि ये रेसिज्म नहीं है। जर्मन पीपल्स अपने रूल्स और रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या फिर आप कह सकते हो इन्होंने बनाए हैं बहुत सारे रूल्स, जिसकी वजह से इनका सिस्टम बहुत ही नॉर्मली चलता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे भी कहीं कहीं जगह पे आपको लगेगा कि रेसिज्म है। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो और आप थोड़ा सा भी इनके साइड आते हो, या फिर आप सोचते हो कि चलो मैं साइकिल वाली लेन से क्रॉस कर लूँ या वॉक कर लूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लुक मिलेगा। सेम घर से रिलेटेड भी है। अगर आपने यहाँ पे अपार्टमेंट ले रखा है तो उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। जैसे कि संडे को आप कोई भी नॉइस नहीं कर सकते। नॉइस नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि आप वैक्यूम क्लीनर भी नहीं चला सकते, आप मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं चला सकते। और आपने बहुत ज़्यादा रूल्स ब्रेक किए तो आपकी पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है। तो आपको लगेगा कि क्या ये रेसिज्म है, कि आपकी कंप्लेन आप बाहर से आए हो इसलिए हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी जगह जर्मन पीपल भी होते जो कि रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, तो उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होता। इवन पुलिस भी कभी ये नहीं देखती कि आप किस कंट्री से आए हो। अगर आपने से कोई गलती हुई है या आपने कोई रूल ब्रेक किया है, तो उसके लिए भी आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी जो कि जर्मन पीपल को मिलती है। तो यहाँ पे भी कोई रेसिज्म नहीं होता है। जर्मनी की और एक ख़ास बात है कि यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, स्कूल में या फिर किसी भी प्रोसेस में आपका कोई भी सोर्स या पैसा नहीं चलता है। तो जो भी इनका प्रोसेस है, अगर आपने रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो किए, अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली प्रिपेयर किए हैं, तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। हालांकि ये ज़रूर है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है तो आपको उस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई पैसा देना या सोर्स बिल्कुल भी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इस जगह भी कोई रेसिज्म नहीं है। इस वीडियो में मैंने शेयर कर दिया अपने एक्सपीरियंस रेसिज्म को लेकर के कि जर्मनी में रेसिज्म है या नहीं। तो आपने देखा ही कि इनिशियली तो हमें लगा कि रेसिज्म है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है कल्चर डिफरेंस। तो अगर आप जर्मनी मूव होना चाहते हैं तो आप बहुत ही निश्चिंत होकर जर्मनी मूव हो सकते हैं और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।